सो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रणव और आ गया हूँ मैं आज एक नए क्वेश्चंस के साथ। तो ये है हमारा डे 3। तो टाइम एंड वर्क के मैं अच्छे क्वेश्चंस लाया हूँ आपके लिए। इस सीजन में आए हुए क्वेश्चंस हैं और इसके और ऐसे क्वेश्चंस आने के हाईली चांसेस हैं। तो चलिए मैं पहले क्या करता हूँ, मैं क्वेश्चंस को पहले खुद सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि ये क्वेश्चन कितनी जल्दी हो सकता था। उसके बाद मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ कि ये क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, ओके। A group of a group of workers put on a job from the second onward. One worker. और ये है इसका आंसर। आप सोचेंगे आप तब से चुप थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, ये बना दिया। अब मैं बताता हूँ आपको, एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे बनता है। मैंने इसलिए इसे खुद में पहले बनाता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए ये कितनी जल्दी बन सकता था। ठीक है, अब मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ मैंने क्या क्या किया है। को मैं रब कर देता हूँ पूरे को। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स हैं, वो जॉब पे लगते हैं। ठीक है, और सेकेंड डे से एक एक वर्कर कम होने लग जाता है। और क्या होता है, जॉब जो है हमारा जब लास्ट वर्कर बचता है तो उस दिन हमारा जॉब खत्म हो जाता है। तो इसमें बोलता अगर कोई भी वर्कर नहीं छोड़ता तो हमारा जॉब जो 55% ऑफ द टाइम पे खत्म हो जाता। तो सबसे पहले क्या है कि फर्स्ट डे कितने लोग रहे होंगे, फर्स्ट डे n लोग रहे होंगे, हम ये मान सकते हैं। सेकंड डे क्या हुआ, एक लोग छोड़ना स्टार्ट कर दिया तो n-1 हो गया। थर्ड डे क्या हुआ होगा, n-2 हुआ होगा। इसी तरह ऐसे ऐसे करके ये चलता जाएगा लास्ट डे तक। ठीक है, और ये क्या दिया, अगर नहीं छोड़ते तो यानी मतलब एन डेज तक ये काम मेरा होते रहा है। और हम ये मान लेते हैं कि एन नंबर ऑफ पीपल थे, एन डेज तक उन्होंने काम किया। और अगर कोई नहीं छोड़ता तो मेरा 55% टाइम ही कंप्लीट हो जाता। तो ये टोटल वर्क यहाँ से निकल जाएगा, इक्वल टू टोटल वर्क हो गया। क्योंकि एक दिन एक काम, दूसरे दिन में ये काम, तीसरे दिन में ये काम, एन डेज तक ऐसा ही काम चलता रहा। तो ये मेरा टोटल वर्क हो जाएगा और ये भी मेरा टोटल वर्क हो गया। एन लोग एन टाइम तक काम करते हैं तो 55% ऑफ द टाइम ही कंप्लीट हो जाता है। तो फॉर्मूला क्या है इसका, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स एन इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू 55/100। यहाँ से हो गया एन स्क्वायर प्लस n/2 इक्वल्स टू एन स्क्वायर, ये 55/100। नीचे ये 2 है, इसे काट देंगे, यहाँ 50 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे ये 10 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। इधर से 11 एन स्क्वायर, सॉरी 11 एन स्क्वायर बाई 10 माइनस एन स्क्वायर करेंगे। ये वाला जो एन स्क्वायर था वो इधर लाके माइनस करेंगे तो मेरा बच जाएगा इधर एन स्क्वायर बाई 10 इक्वल्स टू एन। एन को यहाँ से एन काट देंगे तो एन इक्वल्स टू मेरा आ जाएगा 10, यानी 10 लोग थे और 10 दिन काम किया। तो ये है इसका आंसर। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया होगा तो कमेंट करना या फिर 2 बार और वीडियो देखना, आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। चलिए ऐसा ही टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। आज 2 क्वेश्चन के साथ आया हूँ मैं। ये बहुत अच्छा टाइप था तो मुझे लगा कि ये 2 क्वेश्चंस तो इसके होने ही चाहिए इस टाइप पे। इसमें कह रहा है 150 वर्कर, ये भी मैं वही करता हूँ, मैं पहले खुद बनाता हूँ फिर आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप लोगों को पता चले ये क्वेश्चंस कितने जल्दी बन सकते हैं। सकता था, ठीक है।
सो मेरा फाइनल आंसर आ सकता है x इक्वल टू 25 होगा। अब मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि अगर आपको आता है क्वेश्चन तो आप कितनी जल्दी से इससे बना सकते हो। ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। सो देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक सेकंड, क्वेश्चन में बोल रहा है 150 वर्कर्स हैं टोटल, और बोल रहा है कि दूसरे दिन से 4-4 वर्कर्स कम होना शुरू कर देते हैं, तो 8 दिन हमको ज़्यादा लग जाता है काम करने में। तो बताइए कि टोटल नंबर ऑफ डेज की, मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज जितने दिन में मेरा काम कंप्लीट हुआ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कह रहा है कि हमको 8 दिन ज़्यादा लग जाता है, तो हम ये मान लेते हैं कि हमको जो एक्स डेज लग रहा है जब 4-4 लोग कम कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, मुझे मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो हम ये इधर मान लेंगे कि अगर 150 वर्कर जो थे, अगर वो ड्रॉप नहीं करते तो मुझे x माइनस 8 डेज लगते हैं, ये मेरा टाइम हो जाएगा। और इधर मुझे x लग रहा है टाइम, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? इसके लिए आपको AP का फॉर्मूला आना चाहिए। सम ऑफ AP क्या होता है? सम ऑफ AP होता है, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, n/2 नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 2 8 a इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इनटू में d यानी डिफरेंस। अब क्या है ये बताओ, जैसे 150 का पहला दिन काम किया, फिर दूसरे दिन 4 लोग छोड़ के चले गए 146, फिर ऐसे 142, तो ऐसे ही चलता रहा। ये कब तक चलता रहा? x नंबर ऑफ, मतलब ये x नंबर ऑफ टाइम्स तक चलता रहा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरे क्या हो गए? x/2। ठीक है, x/2 इंटू में 2 इंटू में फर्स्ट टर्म क्या था मेरा 150 प्लस n-1, n क्या हो गया मेरा x-1 इंटू में d क्या हो जाएगा मेरा -4 हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि यह देखिए 4 ऐसे हो रहा है ना, इसलिए ये d मेरा -4 में आ जाएगा, इक्वल्स टू 150 x-8। ऐसे इसको आप कॉम्प्लिकेशन का कोई जरूरत नहीं, इसको प्लस ही रखो, उल्टा भी तो मान सकते हो आप इसको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ तक 2 इधर चला जाएगा, ये वाला 2, तो ये क्या हो जाएगा 300 इंटू में x-8, और ये हो जाएगा आपका 150 इंटू मैक्स यानी 300 इंटू एक्स, प्लस में ये x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 4 था तो 4x स्क्वायर, और ये -4x, तो यहाँ से 300x हो जाएगा, ये 300x कट गया, तो 4x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू -2400। अब क्या करना है आपको पता है? अब ये इक्वेशन बन गया है, तो यहाँ से इक्वेशन सॉल्व मत करिए, आप ना ऑप्शंस पुट करके देखिए कि कौन सा सही होगा, और सबसे पहले उन ऑप्शंस को चूज करें जैसे जिसमें 0 है 5 है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं 2400 बन रहा है, तो वही ऑप्शन से कट सकता है। 4 से क्या मल्टीप्लाई होगा, या तो 20 का स्क्वायर हो सकता है तभी 0 आएगा लास्ट में, या तो 25 का होगा, या तो 5 वाला होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 25 का लिया, तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, 625 इंटू में 4 करिएगा, 5 4 22 बचा में 4 2 9 10 1 बचा में 2500 हो गया इधर, तो मतलब हाईली चांस है कि ये हो सकता है। फिर 25 इंटू 4 किया तो -100 हो गया, यानी ठीक है, इधर 2400 इधर 2400 इक्वल टू, यानी x इक्वल्स टू आपका आ गया 0, सॉरी x इक्वल टू आ गया आपका 25, मतलब ये इक्वेशन 25 रखने पे x की ये वैल्यू सेटिस्फाई कर गई। हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, बस आपको यही करना था। सो ठीक है गाइस, अब बताइए आपको कैसा लगा, और मैं ऐसे ही क्वेश्चंस लाता रहूँगा, ये अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं। आपको अगर नहीं भी समझ आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार वीडियो 2 बार वीडियो और देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस बनाइएगा, आप एज में रहिएगा हमेशा, और ऐसा नहीं ये क्वेश्चन आए नहीं, 2022 में ही आया है ऐसा क्वेश्चन ये। ओके गाइस, फिर ठीक है, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।